हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन टाइप है वो रहेगा कि किसी द्विपद के प्रसार में अक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्ष इन द एक्सप्रेशन ऑफ 3x² - 1/3x की होल पावर 9, अर्थात 3/2 इंटू अक्ष स्क्वायर माइनस 1/3x की होल पावर 9 के प्रसार में अक्ष से स्वतंत्र पद याद कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को यदि हम जो हमारा बुक का सॉल्यूशन है उस हिसाब से करें तो उसके लिए हम सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर उसको ये एन सी और आर लगाते हैं, फिर ये लिखते हैं इसकी पावर, इसमें से इसको घटा के लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, फिर ये वाली पावर यहाँ पे लगाते हैं। फिर हमें कहा गया कि अक्ष से पद स्वतंत्र होना चाहिए, तो हम अक्ष की घात है वो 0 करते हैं, यहाँ से अक्ष की घात निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई होगा ये, तो 9 2 18 माइनस 2r और फिर इस वाली नीचे है ये माइनस करके यहाँ हो जाएगी। क्वेश्चन में स्वतंत्र पद पूछा तो हम इस अक्ष की पावर को 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए ये 0 के बराबर होगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो r बराबर 6 आएगा। फिर r बराबर 6 को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर ऐसे होगा, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और फिर ये हमारा आंसर निकल के आएगा। इसमें यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें इस कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाना है, हम इस कैलकुलेशन को ना करते हुए एक सिंपल वे में आंसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की ट्रिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। और आप अगर वीडियो की आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो हो गया इसका लॉन्ग सॉल्यूशन, अब मैं बताऊंगा इसका ट्रिक की सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारी ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट ही यहाँ से आर का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, ट्रिक के अंदर अपन आर का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आर ज्ञात करने के आर लिखते हैं। अब देखो, इस फंक्शन में यहाँ पे एक तरफ तो जब यहाँ पे एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन ये होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इस फंक्शन में जो अक्ष है या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, दोनों में ऑपोजिट होगा, एक में ऊपर एक में नीचे होगा। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 18, ठीक है। और इसकी जो पावर है उसमें इसकी पावर को ऐड करना है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 और 1 3, तो बराबर आ गया 6। अब आर की पावर 6, हमें वो इधर वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी मैंने मिटा दिया। फिर अब हम डायरेक्ट 6 का मान, आर का मान 6 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से रखते हैं, एन की वैल्यू है वो तो 9 है और आर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो एन सी फिर आर और फिर ये 3 अक्ष स्क्वायर की पावर 2, इसकी पावर इनका सब्ट्रैक्शन होता है तो 3, और ये माइनस का 1/3x, तो ये आर होता है। अब देखो, ये किसके बराबर होता है, जो 9c6 है वो बराबर होता है 9c3 के, तो इसको 3 बार खोलेंगे, 8 × 6 7, और ये 3 2 × 1, फिर इसको करेंगे तो देखो 3 की पावर 3, अक्ष की पावर 6, 2 की पावर 3, ये माइनस है, घात सम संख्या तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 में 3 की पावर 6 और अक्ष की पावर 6। तो अब देखिए, ये 8 है, ये इससे कैंसिल आउट, इसकी पावर 3, ये इसकी पावर 3 कैंसिल आउट, ये देखो 3 की पावर 2 है तो ये 2 पावर इससे कैंसिल आउट पूरी हो गई, और ये अक्ष की पावर 6 से अक्ष की पावर 6 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7, और नीचे देखो 3 2 6, तो ये रहे, और एक 3 यहाँ पे 36 18। तो देखिए, वो उतनी लंबी चौड़ी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट अपन आर का मान याद कर सकते हैं और सीधा यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप आर का मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। आर का मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे जो अक्ष का की जितनी भी पावर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है और इस पावर को इसकी पावर में ऐड करना है और डिवाइड कर देना, जिससे आर का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे ही आपको आर का मान मिल जाएगा आप उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके के मैं 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको ये ट्रिक याद हो जाए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्ष इन द एक्सेप्शन ऑफ √3 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 2 अक्ष स्क्वायर की होल पावर 10 इस याद करना है। तो √x अपॉन में 3 प्लस का 3/2 अक्ष स्क्वायर की होल पावर 10 के प्रसार में अक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो देखो आर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो अक्स की पावर है वो देखो अंडर रूट में है, तो इसकी पावर कितनी है 1/2। अब हमें ट्रिक क्या थी आर ज्ञात करने की, इसकी पावर है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आएगा 5, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी पावर है 1/2 और यहाँ पे अक्स की पावर कितनी है 2, इससे नीचे वाली से करना था ऐड, इन्हें ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 1 5/4, इसका डिवाइड करना था तो ये तो 5 2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट और r बराबर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास यदि r आ चुका है तो r आते ही हम इसका पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 2 है, तो देखिए r2 और अंडर रूट अक्स अपॉन में 3 की पावर इनका सब्ट्रैक्शन और ये 3 अपॉन में 2 अक्स स्क्वायर और ये r, तो देखो 10 इंटू 9 2 इंटू 1 एंड इसकी पावर हाफ है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो अक्स की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ से 3 की पावर भी 4, ये 3 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 2 और यहाँ से x की पावर 4, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 यहाँ पे बच जाएगी, ये 3 की पावर 2 ये 3 की पावर 2 कट जाएगी और कुल मिला के यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा, ऊपर तो 5 बच गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपके पास r की वैल्यू आ जाती है तो आप उस अक्स से स्वतंत्र पद को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको जो लेंथ ट्रिक बताई थी जिससे r निकालते हैं, उसमें क्या काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है जिससे गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि आपको r कैसे ज्ञात करना है। r ज्ञात करने के लिए इसकी जो पावर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसकी पावर को इसकी पावर में ऐड करके डिवाइड कर देना है तो r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आप निकलाएगी, n की वैल्यू दी हुई होगी, n और r होंगे तो आप स्वतंत्र पद को इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सही अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला तीसरा क्वेश्चन है वो है कि द टर्म इंडेफिनेट ऑफ अक्स इन द एक्सेप्शन ऑफ 3 अक्स प्लस 1 अपॉन में अक्स स्क्वायर की होल पावर यदि 6 हो, तो इसका मतलब अक्स प्लस 1 अपॉन में अक्स स्क्वायर की होल पावर 6 के प्रसार में अक्स से स्वतंत्र पद। अक्स से स्वतंत्र पद के लिए हमें r और n ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू है वो 6 दे रखी है। r ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसकी पावर को इसकी पावर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 6 है तो ये 6 का 6 जाएगा। इसकी पावर को इसकी पावर में ऐड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3, तो r बराबर 3 2 6, तो r की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। तो अब आप जो अक्स से स्वतंत्र पद है उसे याद कर सकते हैं। उसके लिए हो जाएगा 6 CR2 है, यहाँ पे अक्स की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे 1 अपॉन में अक्स स्क्वायर, ये r, यहाँ से देखो 6 इंटू 5 2 इंटू 1 और ये अक्स की पावर 4 और यहाँ से ये अक्स की पावर 4 आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 3 बार 5 दिए 15। तो हमारी जो इसके प्रसार में जो 15 आएंगे, 15 ऐसा पद आएगा जिसमें अक्स आएगा ही नहीं, ये स्वतंत्र होगा अक्स से। यदि इसका हम प्रसार करते जाएंगे तो एक टर्म ऐसी आएगी और उसका मान 15 होगा और उसमें अक्स नहीं आएगा, उसे ही अक्स से स्वतंत्र पद कहेंगे। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपना टाइम मैनेज करते हुए r को ज्ञात नहीं करेंगे। r ज्ञात करते ही आपके पास मान निकल कर आ जाएगा, आप थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके डिफेंस वाले स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो, मैं आपको इससे ही अमेजिंग और शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्स इन द एक्सेप्शन ऑफ अक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में अक्स की पावर 1/2 की होल पावर 10। यदि कोई ऐसा फंक्शन हो कि अक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में अक्स की पावर 1/2 हो और उसकी होल पावर 10 हो तो उसके प्रसार में अक्स से स्वतंत्र पद याद कीजिए। तो देखिए अक्स से स्वतंत्र पद के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, देखो n तो हमें दिया हुआ है, अब r ज्ञात करेंगे। r ज्ञात करने के लिए इसकी जो पावर है उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगी 10/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 1/3 प्लस 1/2 एलसीएम 6 आएगा, इसके 2 बार प्लस इसका 3 बार, ये 5/6 आ जाएगा। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 5 नीचे 5, यहाँ पे 6 चला जाएगा, 6 से ये 2 बार और ये 5 से 2 बार, तो जो r है वो आ जाएगा 2 to 4
इस प्रकार से हमारे पास आर भी आ गया है और एन भी आ गया है। जब आर और एन होंगे तो हम जो अक्ष से इंडिपेंडेंट टर्म है वो जल्दी से याद कर पाए। उसके लिए देखिए 10 सी, आर की वैल्यू 4 है, एक्स की पावर 1/3, इसकी पावर होती है इन दोनों का अंतर तो ये 6 हो जाएगी। फिर माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 है, इसकी पावर होती है आर, जो यहाँ पे होता है वो ये रही। अब देखो 10 को 4 बार खोलना है तो 9, फिर 8 और फिर ये 7, 8, 9, 10 हो गए। फिर 4, 3, फिर 2 और फिर ये 1 आ गया। फिर देखिए ये पावर 1/3 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो अक्स का तो स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से देखो सम संख्या है तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अक्स की पावर 1/2 है और ये 4 है तो इसकी कैंसिल आउट होगी तो ये भी अक्स स्क्वायर होगी तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 4 से ये 8 कट गए 2 बार, 3 से ये कट गए 3 बार, ये कट गया 5 बार, ठीक है। अब देखो 7 या 21 और 5 2 10, तो ये हो गए 210। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि आप ऐसे इजी क्वेश्चन लाते हैं, इजी क्वेश्चन लाने का यही मतलब है कि आपको जो ट्रिक है वो एकदम आपके माइंड में सेटअप हो जाए। ऐसी ट्रिक्स यदि आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रिक इजी है, मैं ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। तो इस ट्रिक को यहाँ से सीखिए, उसके बाद आपके पास जो गाइडेंस बुक है या फिर जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है उससे ऐसे क्वेश्चन उठाइए जिनमें अक्स से जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो पूछी जाती है। अगर आप वहाँ से इसी प्रकार के 5-10 क्वेश्चन उठा के वहाँ से सोल्व कर लोगे तो ये ट्रिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैथ्स में जो हार्ड और इजी ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, बस ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला टाइप में होती है, वो हमें याद हो तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये ऐसी एक ट्रिक है जिससे मैं ये 4-5 क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। ये इजी क्वेश्चन मैं इसलिए ला के आता हूँ कि आपको जो ट्रिक है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाए, क्योंकि यदि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई हार्ड सा क्वेश्चन डाल दूंगा और ट्रिक से कराऊंगा, बाई चांस आप वहाँ अटक जाओगे तो आपको उस ट्रिक को सीखने के प्रति जो आपकी जिज्ञासा थी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। ऐसे इजी क्वेश्चन करोगे तो आपको ट्रिक अच्छी भी लगेगी और आप इंटरेस्टेड भी रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, इस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इन ट्रिक्स को आप, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक दे सकूं। क्वेश्चन आंसर कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं ट्रिक्स दूंगा आपको, उन ट्रिक्स को आप सीखो, नोट्स बनाओ अपने, और फिर उन ट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी जो भी प्रैक्टिस बुक है, कोई कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइए, उस फॉर्मेट में यदि कोई क्वेश्चन है तो मेरी ट्रिक्स से आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको वीडियोज अच्छे अच्छे देता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है कि द टर्म, यहाँ पे आ रहा है देखो, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्स इन द एक्सेप्शन ऑफ 3x माइनस 2/x स्क्वायर की होल पावर 15, अर्थात 3x माइनस 2/x स्क्वायर की होल पावर यदि 15 हो तो उसके प्रसार में अक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में n का मान दिया गया है, आपको r का मान फाइंड करना है। r का मान फाइंड करने के लिए आप इस पावर को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 15 है तो ये 15 ही रहेगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, नीचे इन दोनों की पावरों को ऐड करना है तो 2 और 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो यहाँ से जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से आपको r की वैल्यू आ जाएगी। n और r हो तो आप अक्ष से इंडिपेंडेंट टर्म निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो n बराबर 15, c और r बराबर 5, 3x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10, फिर माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 5 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से देखिए 15 c 5, यहाँ से 3 की पावर 10, x की पावर 10, और फिर देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे माइनस है। जब जो पावर है वो विषम संख्या में होती है तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है, और ये सम संख्या में होती है तो माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाता है। तो ये विषम संख्या तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा, और 2 की पावर 5 हो जाएगी और x की पावर 10 होगी तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, अब आपको ऑप्शंस में देखना है कि आंसर माइनस में आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही आप रॉन्ग कर दोगे, इन दोनों में से ऑप्शन आएगा। फिर इतना देखते ही अब देखो कि 3 की पावर 10 और 2 की पावर 5 कहाँ पर है, 3 की पावर 10, 2 की पावर 5, 3 की पावर 10 है लेकिन 2 की पावर 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले ऑप्शन को आप देखते ही राइट आंसर क्लिक कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए के बाद ऐसी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप माइंड में भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज़्यादा पेन चलाओगे आपका टाइम उतना ही वेस्ट होगा। और मैथ्स में वैसे भी पहले हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, फिर फिजिक्स आती है और फिर मैथ आती है लास्ट में। बाई चांस यदि आपका इंग्लिश और फिजिक्स में
बाई चांस यदि मिस्टेक, कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो जाए या फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो आपका वहाँ पे एग्जाम में माइंड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मैथ्स के पेपर में आप चाहकर भी अपना दिमाग नहीं दौड़ा सकते हो, और मैथ्स में जब तक थोड़ा बहुत दिमाग नहीं दौड़ाओगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार यही एक प्रॉब्लम है जिससे बच्चों के मैथ्स का पेपर है वो ड्यू रह जाता है, मतलब उनसे अटेंड नहीं हो पाता है पूरा। इसी के लिए मैंने ये 100 ट्रिक्स बनाई है ताकि आपको हेल्पफुल रहे और आपका भी टाइम मैनेज रहे। तो ये ऐसी ही 100 ट्रिक्स आपको वहाँ पे टाइम मैनेज कर सकती है और आपका टाइम बचा सकती है, और ताकि आप उसे अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। और ऐसी यदि 100 ट्रिक आपको वहाँ पे आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें भी आप करने की कोशिश करोगे तो शायद, कई बार होता है ऐसा, जो नहीं आ रहे हैं अगर उन पे कोशिश कर रहे हैं, एक दो ऊपर के हमारे 5 क्वेश्चन सही हो गए हैं और छठा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी वो राइट हो ही जाता है। क्योंकि यदि पहले 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर बाकी के तो ऐसे ही गलत हो ही जाते हैं, लेकिन पहले 5-10 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चन ना आते हुए भी अगर हम कोशिश करते हैं तो वो हमें आने लग जाते हैं। तो इन 100 ट्रिक्स को आप इंजॉय कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे भी फ़ायदा हो, और मैं आपको अच्छे से अच्छी 100 ट्रिक्स और दूंगा। अभी बेंच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हुआ ही है, कंप्लीट सिलेबस होगा और सभी चैप्टर्स की 100 ट्रिक्स के माध्यम से ही होगा। लॉन्ग वे भी बताऊंगा आपको यदि आप उससे इंटरेस्टेड हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस का लॉन्ग वे भी सीखना है, मतलब बड़े रूप से भी आप करना चाहते हो, क्योंकि मैं सिर्फ 100 ट्रिक के माध्यम से ही करवाता हूँ। अगर आप इनको बड़े तरीके से भी करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं बड़े तरीके से भी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। मेरे हिसाब से तो 100 ट्रिक से करवाना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग वे बताऊंगा फिर 100 ट्रिक बताऊंगा। जो बात मैं पहले बताऊंगा वो आपको ज़्यादा याद रहेगी, बाद वाली शायद रहे या ना रहे। इसके लिए मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 100 ट्रिक ही बताना चाहता हूँ ताकि उसको एक बार बताने पर वही आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आप अपनी बात को मुझे कमेंट के माध्यम से पहुँचा सकते हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अबाउट में इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे चैट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।